गाइस मेट्रो सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में सबसे ज़्यादा बात इस चैनल पर होती है। वीडियो नंबर 166 लेकर आपके सामने आया हूं और आज का जो वीडियो है ये इंस्पायर्ड है किशोर के कमेंट्स से, जिन्होंने ये पूछा है कि अगर बच्चा घर में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ चीज़ें फेंकता है, थ्रो करता है, तो क्या ये भी कोई सेंसरी इशू है। और दूसरा क्वेश्चन है हैरजीत का, जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि ओटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इन बच्चों के लिए, और किस तरह की ओटी हम लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें, किस बच्चे में कौन सा टाइप ऑफ ओटी जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। आज मैं थोड़ा सा डाउन हूँ, मैंने कोविड वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लिया है कल, और थोड़ा सा मुझे आज फीवर है, थोड़ा सा बॉडी एक है। आप लोगों को भी ये संदेश दूंगा, ये मैसेज दूंगा कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। थोड़ी सी साइड रिएक्शंस या साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीनेशन आपकी बॉडी में प्रॉपरली काम कर रही है। आपको 24 से 48 घंटे 24 to 48 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर हेल्थ स्टेटस आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे बॉडी एक हो सकता है, फीवर हो सकता है। तो बिल्कुल मत घबराइए और डरिए मत, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में मत पड़िए, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। क्योंकि इस वक्त अगर हमारे पास डूबते को तिनके का कोई सहारा है तो वो ये वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन से बिल्कुल ना बचें, ज़रूर लगवाएं अपनी बारी आने पर। और सबसे बड़ी बात है कोविड प्रोटोकॉल का इसके बाद भी फॉलो करते रहें। आप ये ना सोचें कि वैक्सीनेशन लग गई है तो अब मैं एक इम्यून आदमी बन गया हूँ। नो, आपको कोविड हो सकता है इसके बाद भी, लेकिन कोविड होने के बाद आपको जो उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एक वो कोविड फैटल हो जाता है, आपकी जान ले लेता है। तो जान लेना और कोविड की वैक्सीनेशन अगर आप ले लेते हैं, तो मैंने ये स्टडीज़ पढ़ी हैं कि 97% लाइफ रिस्क आपका बच जाता है, यानी आपकी लाइफ रिस्क पर नहीं होती अगर आपको वैक्सीन लगी है। 97% एस्केप आपको मिलता है। तो ज़रूर दोनों डोजेज़ को लगवाइए अपने टाइम से। अब कुछ चेंजेस आए हैं और एक रशिया की वैक्सीन भी आ रही है स्पुतनिक करके, तो वो भी शायद सिंगल डोज उसका आपको मिलने लगेगा। ज़रूर लगवाइए, ज़रूर लगे। इंडिया 135 करोड़ 135 करोड़ लोग हैं हम इंडिया में, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। तो बात करेंगे हरजीत के कमेंट पर, जिन्होंने कहा है कि ओटी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज किड्स। तो आपको विच टाइप ऑफ ओटी यू शुड सिलेक्ट। हरजीत, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आपके बच्चे की ऑब्जर्वेशन और उसकी असेसमेंट, और ये देखने के बाद ही डिसाइड होता है। ओटी खाली आप ये मत समझ के चलिए कि ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उससे बच्चों को हेल्प करती है। ओटी जो है किसी भी तरह की अगर डिसेबिलिटी आ जाती है या मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी कमी आ जाती है विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड, तो ओटी उन सारे लोगों को हेल्प करती है, ऑफ ऑल एजेस। तो सिलेक्ट करना होता है, जैसे अब बुज़ुर्ग आदमी है कोई, वन इज़ एजिड, उसके लिए आप क्या करेंगे कि वो किस तरीके से चलेंगे, क्या उनको किसी प्रोस्थेसिस की ज़रूरत है, या वो कैसे अपने सामान को उठाएंगे, उनकी लाइफ को ईजी कैसे किया जा सकता है। दिस इज़ व्हाट ओटी इज़ ऑल अबाउट। ऐसे ही बच्चों के केसेस में होता है, अगर उनकी कोई अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा कुछ हैंड आई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, उनकी फाइन मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो सब चीज़ें असेसमेंट के बाद पता चलता है। तो ये आपको बेटर आपका स्पेशलिस्ट सजेस्ट कर सकेगा। सबसे पहले आप पूरी तरह से एक असेसमेंट करवा लें। असेसमेंट करके कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, तो वो सारे एरियाज़ में फोकस करने के लिए बताया जाएगा आपको। लेकिन हरजीत, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका अटेंशन और फोकस, बाकी सब चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं। तो अगर आप अटेंशन और फोकस पर जोर लगा लेंगे, आई कांटेक्ट पर जोर लगा लेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपने 80% बैटल जीत ली है। तो ऐसे आपको वर्क करना है। और ओटी के बारे में मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकूंगा कि कौन सा ओटी आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। तो वो सारा कुछ आपके बच्चे को देखने के बाद, असेसमेंट के बाद सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है किशोर का, जिन्होंने पूछा है कि आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर जगह पे घर में कुछ पर्टिकुलर सामान फेंकता है। बेसिकली बच्चे ऐसा दो तरीके से करते हैं। एक तो उनका कोई इरिटेबल इशू हो सकता है, सेंसरी इशू हो सकता है कि वो आपको ज़रूर वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सेंसरी इशू है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब बच्चे को किसी एक रॉन्ग बिहेवियर पर रिएक्शंस देते हैं, तो बच्चा उस बिहेवियर को रिपीट करने लगता है। आप आज ही उसे इग्नोर कर दीजिए, उस वक्त उस पर कोई ध्यान मत दीजिए। आई एश्योर यू, धीरे 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 वो रिस्पॉन्स गायब हो जाएगा। लेकिन
दूसरा दूसरा इसमें क्या हो सकता है कि इसमें ये हो सकता है कि वो बच्चा, जैसे अब कई सारी चीज़ें होती हैं, वो लाइट की तरफ देखता है, फ़ैन की तरफ देखता है। अब किसी ने कहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें ऑटिज़म से कनेक्टेड हैं, बट आई रियली एश्योर यू कि ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल बच्चे भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के पर्टिकुलर होते हैं, तो इसे आप कहीं किसी चीज़ से कनेक्ट करके ना चलें। ये चीज़ एक नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है बच्चे का। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बताया। सबसे पहला सॉल्यूशन है इग्नोर कर देना। दूसरे, आप उस सेटिंग को चेंज कर दीजिए। वहाँ पर जैसे आपके कोई पर्टिकुलर चेयर पड़ा है या कुछ पड़ा है, तो आप वहाँ पर कुछ और चीज़ें रख दें। ऐसा उसका अपीयरेंस ही चेंज कर दें उस पर्टिकुलर प्लेस का, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हटने लगेंगी। तो आज के लिए